गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हो आप। मैं आपकी गणित की अध्यापिका आज आपको पढ़ाएगी अध्याय 9 में से तथा ले से, यानी कि एचसीएफ एंड एलसीएम। पहले आने वाले अध्याय में आप वर्तक और अपवर्तक दोनों के विषय में पढ़ चुके हैं, तो आइए संक्षिप्त में इनके विषय में विवेचना करते हैं। अपवर्तक और अपवर्तक तो हमने पढ़ लिए, अब हम संक्षिप्त में पढ़ेंगे। क्या होते हैं अपवर्तक, यानी कि फैक्टर वे संख्याएं जिनसे कोई संख्या पूरी पूरी विभाजित हो जाती है, अपवर्तक यानी कि फैक्टर कहलाती है। कोई भी संख्या जिससे पूरी पूरी विभाजित हो जाती है वो अपवर्तक या फैक्टर कहलाती है। उदाहरण 16 के अपवर्तक है 1 2 4 8 16। 15 के अपवर्तक है 1 2 3 4 6 12 और 24। उपयुक्त उदाहरण में 1 2 तथा 4 ऐसे अपवर्तक हैं जो दोनों संख्याओं के अपवर्तक हैं। 15 के भी 1 2 4 है और 1 2 4 16 के। अतः 1 2 व 3 दोनों ही 16 तथा 24 के सम अपवर्तक या समापवर्तक। 24 है और 1 2 व 3 दोनों ही 16 तथा 24 के सम अपवर्तक या समापवर्तक है, 1 भी 2 भी और 3 भी। अतः ऐसे अपवर्तक जो दो या दो से अधिक संख्याओं में समान रूप से सम्मिलित होते हैं सम अपवर्तक या समापवर्तक कहलाते हैं। समापवर्तक यानी कि कॉमन फैक्टर कहलाते। महत्तम समापवर्तक क्या होते हैं, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होते हैं। दो या दो से अधिक संख्याओं के समापवर्तकों में से बड़ी संख्या को उस संख्याओं का महत्तम समापवर्तक कहते हैं। दो या दो से अधिक संख्याओं के समापवर्तकों में बड़ी संख्या को उस संख्या का क्या कहते हैं, महत्तम समापवर्तक। इसे संक्षिप्त में मैसेप है, यानी कि एचसीएफ लिखते हैं। बड़ी संख्या को क्या लिखेंगे, एचसीएफ यानी कि महत्तम समापवर्तक। मैसेप निकालने की क्या विधि है, मैसेप निम्नलिखित तीन विधियों द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। पहला अपवर्तक लिखकर, दूसरा गुणनखंड विधि द्वारा और यह है भाग विधि द्वारा। इसका अध्ययन हम अगली कक्षा में करेंगे। हमने अपवर्तक और गुणनखंड विधि सीखी है, ये वाला हम अगली कक्षा में। पहला है क्या, अपवर्तक लिखकर मैसेप निकालना। कैसे निकालते हैं, उदाहरण से समझते हैं। 15 और 25 के अपवर्तक लिखकर मैसेप निकाल, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है, एचसीएफ में निकालना है। तो 15 के अपवर्तक होंगे 1 2 3 5 6 10 और 15। ये हो गए 15 के अपवर्तक। 25 के होंगे 1 2 5 10 और 25। अब इनमें कॉमन कौन कौन से हैं, सब समान कौन कौन से, 1 है 2 है 5 है और 10 है। तो 15 और 25 के समापवर्तक क्या हुए, 1 2 5 और 10। ठीक है, समापवर्तक कौन से हुए, 1 2 5 और 10। और इसमें सबसे बड़ा कौन सा है, 10 है। तो इसलिए 15 और 10 का, 15 और 25 का मैसेप है, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा हुआ, 10। ठीक है, अब दूसरा है गुणनखंड विधि से मैसेप निकालना। अब हमें गुणनखंड विधि से निकालना है। पहला है, सबसे पहले दी हुई संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड बनाते हैं। फिर क्या करेंगे, उन गुणनखंडों को छांटकर लिख देते हैं जो सभी संख्याओं में सम्मिलित है। फिर क्या करेंगे, छांटे गए गुणनखंडों के गुणा कर लेते हैं यदि दी गई संख्याओं का मसपा होता है। उदाहरण से समझते हैं। 18 12 और 42 का गुणनखंड विधि से मैसेप निकालो। 18 12 और 42 का निकालना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 18 का निकालेंगे, 2 निम 18 और 3 तिया 9। फिर 12 का निकालेंगे, 2 छिंग 12 और 2 तिया 12। अब 42 का निकालेंगे, 2 दूनी 4 2 एकम 2 और 3 सत्ते 21। ठीक है, तो 18 के तो हो गए 2 3 और 3, 2 3 और 3। 12 के हुए 2 और 2 और 3।
और 2, यहाँ पे 3 और 42 के हुए 3, 2 और 7। तो इसमें कॉमन क्या है, 2 और 3 कॉमन है सब में। तीनों में देखेंगे 18, 12 और 42 में देखेंगे कॉमन क्या है, 2 और 3। तो मैं से पे होगा 2 तिया 6 होगा। मैं से क्या होगा, 2 तिया 6 होगा, क्योंकि समान गुणनखंड 2 और 3 है, 2 गुणनखंड समान है और हमें 3 के बताने हैं। तो 18, 12 और 42 का मैं से पे होगा 6। गुणनखंड विधि द्वारा हमें पहले से गुणा करनी है दोनों को और फिर उसको लिख देना है, वो हमारा मैं से पे हो गया। यदि दो संख्याओं का समापवर्तक केवल एक हो तो उस संख्या को सहअभाज्य संख्या यानी प्रो प्राइम नंबर कहलाती है। उदाहरण है 9 तथा 16 दोनों संख्याओं का समापवर्तक केवल एक है, अतः ये दोनों सहअभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, प्रश्नावली से समझते हैं और अच्छे समझ आएगा। पहला प्रश्न है, अपवर्तक लिखकर निम्नलिखित संख्याओं का मैं से पे याद कीजिए। पहला 15 और 30 का करना है। 15 का निकालेंगे, 15 के होंगे गुणनखंड 1, 5, पहले तो हो गया 1, 3 पंजे 15 और 5 दिया 15 और 15, ये हो गए 15 के गुणनखंड। और अब बताने 30 के। 30 का होगा 1, 3, 5, 15। तो छोटे से लिखेंगे, पहले लिखेंगे 1, 2, 2, 3, 4 में नहीं आएगा 5, 6 में नहीं आएगा 6, 7 नहीं होगा, 8 नहीं होगा, 9 नहीं होगा, 10, 11, 12, 13 नहीं होगा, 14, 15, 16। एक 30 एकम 30 होते हैं और 15 दूनी 30 होते हैं और 3 दशाम 30 होते हैं, 5 छंग 30 होते हैं और क्या होता है 10 तिया 30 हो गए, 15 दूनी 30 हो गए और फिर हो गए ये हो गए इसके, ये इसके फैक्टर हो गए 30 के, ये 15 के। अब इनमें कॉमन क्या है, एक, तो 1 है, 3 है और 5 और 15 भी है। ये इसके कॉमन फैक्टर है 1, 3, 5 और 15। पर लघुत्तम समापवर्तक यानी कि मैं से पे क्या है 15। क्यों, क्योंकि ये सबसे बड़ा है इसलिए 15 तथा 30 का हो गया 15। ठीक है, मासपा क्या हो गया 15, कि ये दोनों का कॉमन है। 15 इससे विभाजित है और इससे भी विभाजित है और ये सबसे बड़ा अंक है। दूसरा है 16 और 24 के बताने हैं। 16 का क्या होगा, पहले 16 के देखते हैं। 1, 2, 2 अट्ठे 16, 8 होता है, 3 नहीं होता, 4 दूनी 8, 4 चौके 16, 5 नहीं होता, 6 नहीं होता, 7 नहीं होता, 8 हो गया और 16, ये हो गए 16 के। अब हमें बताने हैं 24 के। 24 के हो गए 1, 2, 3, 4, 5 नहीं होता, 6, 7 नहीं होता, ये हो गया 8, 9 नहीं होता, 10 नहीं होता, 11 नहीं होता, 12 हो गया और फिर हो गया। अब इसके कॉमन फैक्टर क्या है, इन दोनों में समान क्या क्या है, 1 है, 2 है, 4 है, बस, इसके अलावा तो कोई नहीं है। तो इनके 1, 2 और 4 ये हो गए समान।
अब क्या बताना है इनमें, तो इसमें लिखेंगे 16 तथा 24 का महत्तम समापवर्तक, यानी कि मैं से पे क्या हुआ 4, क्योंकि ये सबसे बड़ा है और दोनों में आ रहा है। ठीक है, 8 नहीं होगा, 16 नहीं होगा, ना 12 24 होगा, ये होगा 4। ठीक है बच्चों, बाकी के दोनों आप स्वयं करेंगे। हम दूसरा प्रश्न देखेंगे, गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित संख्याओं का मैं से पे ज्ञात कीजिए। ए देखते हैं, 12 16 और 24। 12 16 और पहले 12 का करेंगे, 2 होगा, 2 छिक कर 12, फिर 2 होगा, 2 तिया 6 और फिर होगा 3। ठीक है, अब 16 का होगा, 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4 और 2, क्या हो गए 2 के। 24 के क्या होंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी, फिर होगा 2 तीन 12, फिर 2 तिया 6, 2 2 2 और 3। तो ये हो गया, इसके हो गए 2 गुना 2 गुना, इसके हुए 16 के 2 गुना 2 गुना 2, और इसके हुए 2 गुना 2 गुना 2 गुना, इनमें कॉमन क्या है, 2 है, 2 है, 2 है, तो 2 कॉमन हो गया, फिर दूसरा 2 भी है, दूसरा 2 भी है, और दूसरा 2, तो गुना 2, 3 है, इसमें नहीं है, इसमें इसमें है, तो 3 इसमें कॉमन नहीं है, तो 2 दूनी क्या हो गया 4, यानी कि 12 16 और 24 का क्या हुआ 4। महत्तम समापवर्तक कितना हुआ 4, क्योंकि 2 और 2 इसमें कॉमन थे, 2 बार उसको हमने गुणा कर दी, तो 2 दूनी हो गए 4। ठीक है, अगला देखेंगे अब, दूसरा है 18 24 और 42 का। अब करेंगे अब 18 24 और पहले 2 को 2 से हो जाएगा, 2 निम 18, फिर 3 से होगा, 3 तिया 9। ठीक है, अब ये तो 3 एकम 3 ही होगा, अब इसे 2 से करेंगे, 2 एकम 2 2 दूनी 4, फिर 2 से करेंगे 2 छिके 12, 2 से करेंगे 2 3। ठीक है, तो होगा 2 एक 2 दूनी 4, 2 एकम 2, फिर होगा 3 सत्ते, इसके तो होंगे 2 गुना 3 गुना 3, इसके होंगे 24 के 2 गुना 2 गुना 3, 2 गुना, और इसके होंगे 2 गुना 3 गुना 7। कॉमन क्या है, 2 है, 2 है, 2 है, 3 है, 3 है और 3, तो कॉमन में हो गए ये 2 तिया हैं, 18 24 और 42 का मैं है, यानी कि महत्तम समापवर्तक हो गया 2 तिया, ये हो गया इसका उत्तर। ठीक है बच्चों, ये इसका हो गया उत्तर। अगला देखते हैं, अब बाकी सारे सेम है तो आप स्वयं करेंगे। ठीक है, हम देखते हैं लघुत्तम समापवर्तक यानी कि लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लिकेशन कैसे निकालते हैं। 4 के अपवर्तक 4 8 12 16 20 24 28 32, और 6 के अपवर्तक 6 12 18 24 30 36 42 और 48 है।
तो 4 तथा 6 के सम अपवर्त्य है, यानी कि सम अपवर्त्य कॉमन फैक्टर कौन से हो गए, 12, 24 और 36, यही कॉमन है। तो 4 तथा 6 में सबसे छोटा सम अपवर्त्य क्या है, 12 है। तो 4 व 6 का लघुत्तम सम अपवर्तक, यानी कि लघुत्तम समापवर्तक क्या हो गया, 12। लैसे पे क्या हुआ, 12 होगा। उसमें हमें सबसे बड़ा बताना है, इसमें हमें सबसे छोटा बताना है। अब क्या करना है, दो या दो से अधिक संख्याओं के समवर्तों में सबसे छोटी संख्या को ही उस संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक कहा जाता है। इसी संक्षिप्त में लैसे पे यानी कि एलसीएम लिखते हैं। दो या दो से दो संख्याओं के सबसे छोटे समापवर्तक को क्या कहते हैं, लघुत्तम समापवर्तक। यदि एक संख्या दूसरी संख्या के अपवर्त्य हो तो बड़ी संख्या ही दोनों संख्याओं का लैसे पे होगी, ठीक है। अगर अपवर्त्य हो तो बड़ी संख्या ही दूसरी संख्या का लैसे पे होगी। और दूसरा है, यदि दो संख्याएं सहअभाज्य हो तो संख्याओं का गुणनफल उनका लैसे पे होगा। अगर वो सहअभाज्य संख्याएं हैं तो उनका गुणनफल ही उनका लैसे पे हो गया। लैसे पे निकालने की विधियां, लैसे पे निम्न 3 विधि से निकाला जा सकता है। क्या है, अपवर्त्य विधि लिखकर, गुणनखंड विधि से और भाग विधि। भाग विधि हम अगले अध्याय में सीखेंगे, तो अब हम अपवर्त्य और गुणनखंड विधि को सीखेंगे। पहले सीखेंगे अपवर्त्य लिखकर लैसे पे निकालना। तो उदाहरण से समझते हैं, 3 और 5 के अपवर्त्य लिखकर लघुत्तम समापवर्तक निकालो। 3 के अपवर्त्य क्या होंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 9, 3 चौके 12, 3 पंजे 15, 3 छठे 18, 3 सत्ते 21, ये हो गए 3 के अपवर्त्य। और 5 के हो गए, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 25। तो 3 और 15 के सबसे छोटे समापवर्तक 15 है। भाई 15 3 के पहाड़े में भी आ रहा है और 5 के में भी। तो 3 और 5 का लघुत्तम समापवर्तक क्या हुआ, 15, ठीक है, 15 है, 15 हो गया। अब दूसरा है गुणनखंड विधि से लैसे पे निकालना। कैसे निकालते हैं, पहला है, सबसे पहले दी हुई संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड बनाते हैं। फिर क्या करते हैं, फिर पहली संख्या के सभी गुणनखंड लिखते हैं। अब अन्य संख्याओं के गुणनखंडों को लिखते हैं जो पहली संख्या के गुणनखंडों में ना हो। समान गुणनखंडों को केवल एक ही बार लिखा जाता है। फिर क्या करेंगे, इन सब गुणनखंडों को गुणा कर लेते हैं यदि दी हुई संख्या का लैसे पे होता है। अब हमें क्या करना है, उदाहरण समझते हैं। 15 और 42 का लैसे पे निकालना है। तो 15 का क्या हुआ, 3 और 5, 3 पंजे 15 होते हैं। और 42 का लैसे पे क्या हुआ, 22 है, 42 नहीं है, 2 गुना 11। तो लैसे पे हुआ 2 गुना 3 गुना 5 गुना 11, तो 330 हो गया इसका लैसे पे। बस एक ही बार लिखा, 3 और 5, और इसका 2 और 11। ऐसे ही उदाहरण 2 है, 34, 68, 85 का लैसे पे ज्ञात करो। 34 का हो गया 17 दूनी 34, 68 का हो गया 2 दूनी 4 और 17 चौके 68। 85 का है 17 पंजे, तो लैसे पे हो गया 17, कॉमन है सब में, 5 2 गुना। तीसरा है भाग विधि से लैसे पे निकालना। लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करने की तीसरी विधि जिसे भाग विधि भी कहते हैं। का नियम नंबर 1 क्या है, सभी संख्याओं को पहले एक लाइन में अल्पविराम चिन्ह लगाकर अलग अलग लिखो, ठीक है। फिर क्या करना है, इनमें सब छोटी से छोटी अभाज्य संख्या से भाग दो और तब तक भाग देते जाओ तब तक कि अंत में एक अभाज्य संख्या ना रह जाए, ठीक है। फिर क्या करना है, सभी भाजक अभाज्य संख्याओं को गुणनफल इन संख्याओं का लैसे पे होगा। उदाहरण 3 से समझते हैं। 6 और 12 का लैसे पे निकालना है। 6 और 12 को हमने लिख दिया, 2 तिया 6, 2 छिंके 12। अब 2 से फिर भाग हो जाएगी 6, 3 और 2 अभाज्य संख्या हो गई, तो लैसे पे क्या होगा, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 हो गया 24। 6 और 12 का लैसे पे हो गया 24। उदाहरण 4 है, 12, 14 और 15 का लैसे पे ज्ञात करो। पहले 12 को करो,
फिर 15 को भी करा, तो लैसे पे हो गया 2 गुना 3 गुना 2 गुना 7 गुना 5, हो गया 400। प्रश्नावली देखते हैं और अच्छे से। पहला है निम्नलिखित संख्याओं का लैसे पे ज्ञात करो। तो हमें कोई विधि नहीं बताई हुई, हमें क्या करना है, अब इसका लैसे पे ज्ञात करना है। कैसे होगा, पहला देखते हैं 10 और 42। 10 और 42 का निकालते हैं भाग विधि द्वारा। पहले क्या करेंगे, 10 और अब ये दोनों 2 से विभाज्य हैं, 2 पंजे 10, 2 एकम 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अब ये तो ऐसे लिखा जाएगा, ये 3 8 तो ऐसे लिख दिया, 5 3 सत्ते 21। अब इसका 10 और 42 का लैसे पे क्या होगा, 2 गुना 3 गुना 5 गुना 7। 2 3 5 और 7, 2 5 और 7, यानी कि 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 6 पंजे 30 और 7 तिया 21, यानी कि 200। तो 210 हो गया इसका लैसे पे। अगला देखेंगे, दूसरा है 18 और 24 है, 18 है और 24, 2 से हो जाएगा पहले विभाज्य, 2 निम्न 18, 2 एकम 2, 3 से हो जाएगा 3 तिया 9, फिर ये हो जाएगा 4 से, ठीक है। ये हो गया 2 गुना 3 गुना 3 गुना 4, यानी कि 3 दूनी 6, 6 तिया 18 और 18 चौके कितना होता है 72, क्यों इसका लैसे पे 72, 2 गुना 3 गुना 4 गुना, ठीक है। बाकी के सारे आप स्वयं करेंगे, इसी तरीके से होंगे। हम देखेंगे मैसे पे तथा लैसे पे में संबंध। दी हुई संख्याओं 2 का गुणनफल होता है, उन संख्याओं को मैसे और लैसे पे के गुणनफल में बराबर होता है। पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर मैसे पे गुणा लैसे पे। मैसे पे तथा लैसे पे पर आधारित शाब्दिक प्रश्न। उदाहरण नंबर 1 क्या है, यदि दो संख्याओं का गुणनफल 1600 है तथा उनका मैसे पे 20 हो तो उनका लैसे पे ज्ञात कीजिए। तो मैसे पे गुणा लैसे पे बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल, ये एक फॉर्मूला है। पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर मैसे पे और लैसे पे। तो मैसे पे हमें दिया हुआ है 20, लैसे पे हमें निकालना है और संख्याओं का गुणनफल हमें दिया हुआ है 1600। फिर हम क्या करेंगे, मैसे पे 1600 गुना 1600 बटे 20 यानी कि 80, ये हो गया, ऐसे कट गया, 2 अट्ठे 16 और शून्य ऐसे रह गया, 80 हो गया। आते दोनों संख्याओं का लैसे पे क्या हो गया 80। अब उदाहरण 2 है, वह छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसे 6 12 16 से भाग देने में प्रत्येक दिशा में 3 शेष बचता। कैसे बताएंगे, हल करेंगे 6 12 16 का लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करने पर 6 12 16 को हमने ऐसे लिखा, 2 तिया 6, 2 छक्के 12, 2 अट्ठे 16, फिर 2 लिखा, 3 ऐसे रहा, 2 तिया 6, 2 चौके 8, फिर 2 लिखा, 3 ऐसे 3 ऐसे 2 दूनी 4 हो गया, फिर 2 लिखा, 3 ऐसे और 1 हो गया, तो फिर 3 लिखा, 3 एकम 3 3 एकम 3 और 1 ऐसे ही रह गया। तो 6 12 16 का लैसे पे क्या हुआ, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 यानी कि 48। अभीष्ट संख्या क्या है, लैसे जमा शेष। तो शेष कितना, एक और एक और एक, लैसे 48 जमा 1, तो अभीष्ट संख्या 51 है। हमें क्या बताना था, प्रत्येक दशा में 3 शेष बचा है, तो शेष बचा हुआ है 3 है,
तो इसीलिए संख्या क्या होगी? 51। अब है इसकी प्रश्नावली। प्रश्नों को पढ़कर हल कीजिए। पहला प्रश्न, दो संख्याओं का लैसे पे और मैसे पे क्रमशः इतना है, यदि उनमें से एक संख्या इतनी है तो दूसरी संख्या क्या होगी? कैसे बताएंगे? लैसे पे कितना है? 252 और मैसे पे है 12 और उनमें से एक संख्या दी हुई है और एक संख्या हो गई हमारी 126। का फॉर्मूला क्या है? ऐसे पे गुना मैं से बराबर एक संख्या गुना की संख्या। अब लैसे पे कितना है हमारे पास? 252 गुना 18 बराबर 126 गुना 3 संख्या। तो ये हो गया, कितना हुआ? 453 बराबर 126 गुना 2। तो क्या करा हमने? दूसरी संख्या निकालने के लिए क्या करा हमने? अब 456 भाग 100, ये कितना हुआ? कितना हुआ ये हो गया इसका उत्तर। दूसरी संख्या क्या हो गई हमारी? 30। ठीक है बच्चों, ये दूसरी संख्या हुई 36। तो ये हो गया इसका उत्तर। अगला देखते हैं। अब दूसरा है, दो संख्या 120 और 192 है, इन संख्याओं का लैसे पे इतना है, इन संख्याओं का मैसे पे याद कीजिए। ये तो सेम है, ये हम खुद कर सकते हैं, और बाकी के सारे भी सेम है जिन्हें आप स्वयं करेंगे। मैसे पे और लैसे पे का अध्याय यही समाप्त होता है। मैं मिलूंगी आपसे अगली कक्षा में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा और सुरक्षित रहिए। बाय बाय बच्चों।